आइए बच्चों सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का 7th क्वेश्चन। देखते हैं 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7th क्वेश्चन है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हमको ऐसे 3 डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन री अकरिंग हो। इसका मतलब ना तो टर्मिनेट हो रहे हों, ठीक है, और ना ही रिपीट हो रहे हों। ऐसे हमको 3 डेसिमल लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 7। देखिए कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर है 7। सबसे पहले कहा है इसने नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नंबर जो है पूरी तरह टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए और रिपीट भी नहीं होना चाहिए। तो नंबर क्या लिख लेंगे हम, कोई सा भी जो चाहे आप ले सकते हैं। या ले लेंगे 0.02002, इसके बाद ट्रिपल टाइम 0 2, फिर 0 0 0 2। तो हम देखेंगे जो हमारा नंबर है ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। हर बार हम क्या कर रहे हैं, एवरी टाइम हम क्या कर रहे हैं, एक ज़ीरो इंक्रीज करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से नंबर हमारा रिपीट नहीं हो पा रहा है। और ये इसका पहला एग्जाम्पल हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का। आप चाहें तो दूसरे नंबर्स भी ले सकते हैं। यहाँ ले लीजिए, सपोज आप कुछ भी ले लीजिए। यहाँ 0 ले लिया आपने, यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, फिर 1 1 2 हो जाएगा, फिर 1 और 2 हो जाएगा, फिर 4 टाइम 1 हो जाएगा यहाँ पर, और साथ में आपका 2 हो जाएगा। तो ये नंबर भी आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये वापस से रिपीट हो रहा है। इसका थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं क्या होगा। इसका थर्ड एग्जाम्पल होगा, जो चाहे दूसरे नंबर्स पे आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही नंबर्स लीजिए, जो ठीक लगे आपको। बस ये याद रखिए कि टर्मिनेट ना हो नंबर और रिपीट भी ना हो। इनमें से कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इनमें से कोई भी नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है। 0.23 ले लें आप, 223 कर दें, फिर 2 2 2 और 3 हो जाएगा, फिर 4 टाइम 2 2 और 3 हो जाएगा। तो ये इस तरह से 7 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं हम जरा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो क्या कह रहा है, रेशनल नंबर 5/7 और 9/11 के बीच आपको रेशनल नंबर नहीं इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो इरेशनल नंबर देखिए कैसे फाइंड करेंगे हम। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन है हमारा 5/7 एंड 9/11, और इसके बीच में हमें फाइंड करने हैं डिफरेंट 3 इरेशनल नंबर, डिफरेंट हों और 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हम क्या कराएंगे, हम करा देंगे यहाँ डिवाइड करा सकते हैं इसका। तो देखिए कैसे डिवाइड कराएंगे, हम 7 का डिवाइड करा देंगे यहाँ पे। तो चलिए साइड में हम क्या करते हैं, डिवाइड भी करा लेते हैं। डिवाइड देखिए हम कैसे कराते हैं 7 का डिवाइड करा लेंगे 5 में। तो सबसे पहले पॉइंट लग के एक 0 इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 7 का 5 में डिवाइड तो जाएगा नहीं। यहाँ हो जाएगा 7 7 जा 49, रिमाइंडर में 1 आ जाएगा। पॉइंट लगाया था, एक 0 इंक्रीज कर सकते हैं आप। 1 टाइम में यहाँ वापस से 7 आ जाएगा और रिमाइंडर 3 आ जाएगा। बस इतना काफ़ी है, इतना ही रखिए। यहाँ हो जाएगा 0.71। और अब हम 11 में 9 का डिवाइड भी करके देख लेते हैं क्या होगा। तो पॉइंट लगा के 0 इंक्रीज कर लीजिए। 11 8 जा 88 हो जाएगा। रिमाइंडर में आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट लगा इसलिए एक 0 इंक्रीज कर लीजिए आप। और इसके बाद में क्या हो जाएगा, 11 1 जा 11 हो जाएगा। रिमाइंडर आपका यहाँ आ जाएगा 9। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका आपका आ जाएगा 0.81। अब 2 डिजिट्स मिल गए आपको, एक मिल गए आपको 0.71 और
8 1 और इनके बीच में आपको फाइंड करने हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो आप क्या करें, यहाँ पर सबसे पहले आप ले लें 0.71 के बीच में 0.71 है, 0.71 और 0.81 के बीच में 0.72 होगा, 0.73 होगा, 0.74 होगा, 0.75 होगा, बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो हम 0.73 ले लेंगे और इसके बाद में क्या करेंगे, एक ज़ीरो इंक्रीज़ कर देंगे। अब इर्रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी ये होती है, एक तो टर्मिनेट नहीं होना चाहिए और रिपीट भी नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 7300, फिर हो जाएगा आपका 7 3 टाइम्स 0, फिर हो जाएगा 7 3 और ये आपका 4 टाइम्स 0। तो इस तरह से हमारा नंबर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, डैश डैश आगे तक जा रहा है और इसके बाद में ये आपका जो है रिपीट भी नहीं हो रहा। तो इस तरह से हमने जो फर्स्ट नंबर है, जो क्वेश्चन ने कहा था इरेशनल नंबर, वो हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए सेकंड इरेशनल नंबर किस तरह फाइंड करेंगे हम। 73 के बाद में 75 भी होगा या 74 भी होगा, चलिए 74 कर लीजिए, यहाँ आप 1 कर लीजिए। अब इसको आप रिपीट नहीं कर सकते हैं इस नंबर को, तो क्या हो जाएगा यहाँ 7411, रिपीट नहीं हुआ नंबर हमारा, डिफरेंट नंबर हो गया ये। फिर आप इसको रिपीट नहीं कर सकते, 74111 हो जाएगा, फिर इसके बाद में हो जाएगा 74111। तो इस तरह से डैश 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 और भी नंबर आप लिख सकते हैं। थर्ड नंबर देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। थर्ड नंबर यहाँ पर हो जाएगा, आप ले लीजिए, पॉइंट लगा लीजिए 7, ये याद रखिए 7 1 और 8 1 के मिड का ही होना चाहिए नंबर। तो यहाँ पर ये सभी नंबर्स आप देख रहे हैं, 7 3 जो है 7 1 और 8 1 के मिड में आएगा, 7 4 भी इन दोनों के मिड में ही आएगा। तो ऐसी वैल्यू आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जो इन दोनों के मिड की हो, बस ये याद रखिए। यहाँ हो जाएगा 7 8 0 7 8 00 7 8 000 7 8 4 टाइम्स 0। और इस तरह से आपने 3 इरेशनल नंबर इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में फाइंड कर लिया और ये हो गया आपका आंसर। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि क्लासीफाई करना है दिए हुए नंबर्स को, ये क्लासीफाई करके बताना है कि ये दिए हुए नंबर्स रेशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर हैं। इन दोनों में से कौन कौन से नंबर रेशनल हैं या कौन से इरेशनल नंबर है, ये हमको बताना है क्वेश्चन में। चलिए करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। एक्सरसाइज है हमारी 1.3 का है क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले क्या रहा है कि बताइए दिए हुए नंबर रेशनल नंबर हैं या इरेशनल नंबर हैं। तो हम क्या करेंगे, बताएंगे नंबर रेशनल है या इरेशनल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में एक बार फिर से जान लेंगे। हमने पहले सीखा था कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, एक बार हम दोबारा से उसी को रिपीट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं। रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, तो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन जो होता है हमारा, वो रेशनल नंबर होता है। और दूसरा होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब टर्मिनेट ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो, रिपीटिंग एक्सपेंशन, जो एक्सपेंशन और डेसिमल एक्सपेंशन होगा यहाँ पे,
डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल आप ऐड कर लीजिएगा। तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमारे रेशनल नंबर होते हैं। सपोज इसका एक एग्जांपल देख लेंगे। टर्मिनेटिंग का क्या होता है? टर्मिनेटिंग का एग्जांपल होता है किसी नंबर को हमने कट किया और कट करने के बाद 0.245 आ गया, यहाँ से कोई डॉटेड लाइन नहीं है, नंबर पूरी तरह कट हो चुका है। अब इसका एक एग्जांपल देख लीजिए आप। नॉन टर्मिनेटिंग का क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का एग्जांपल होता है सपोज 0.478 आ गया, फिर से 478 आ गया, फिर से 478 आ गया, नंबर आपका रिपीट हो रहा हो बार बार, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो रेशनल नंबर तो आपका हो गया क्या होता है। अब देखते हैं इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर की कई प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले बात तो इरेशनल नंबर क्या होता है आपका? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो ना तो पूरी तरह टर्मिनेट हो रहा हो और ना ही रिपीट हो रहा हो, वो आपका होता है इरेशनल नंबर। और वो नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। एग्जाम्पल में जैसे √5 लीजिए, √5 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। और इसके एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं √7, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। और थर्ड क्या है आपका? नॉट अ परफेक्ट क्यूब, वो नंबर जिसका कोई परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, वो भी परफेक्ट क्यूब आएगा। यहाँ पे परफेक्ट लिख लीजिए, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। जैसे कि आप किसी चीज़ का क्यूब निकालें, किसी नंबर का क्यूब निकालें, नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? इसके एग्जांपल में हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ एग्जांपल था, इसके एग्जांपल में हो जाएगा आपका √10 हो जाएगा, जैसे, क्योंकि ये किसी का क्यूब रूट नहीं होता है। यहाँ 12 हो जाएगा, ये भी किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं होता है। और इसके बाद एक आपका क्या होता है? पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। पाई भी एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो ये हो गया आपका रेशनल और इरेशनल नंबर, ये दोनों कंप्लीट हो गए कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अब इसकी हेल्प से आप 9 के सभी क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप इसके आगे के क्वेश्चंस को, इस 9 नंबर के क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है 9 का, √23। तो √23 जो वैल्यू है आपकी, वो √23 वैल्यू किसी भी डिजिट, कोई भी नंबर ऐसा नहीं होता है जिसका ये परफेक्ट क्यूब होता हो, या तो फिर जिसका ये परफेक्ट क्यूब रूट होता हो, ना तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, जब कोई नंबर हमारा नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, नॉट अ परफेक्ट क्यूब है, मतलब ना इसका हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं, ना हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो ये जो इस तरह का नंबर हमारा होगा, वो हमारा नंबर हो जाएगा इर्रेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी का सेकंड है, √225। तो जो √225 है, ये होता है किसी का स्क्वायर रूट। किसका स्क्वायर रूट होता है? आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट होगा ये आपका 15 का। तो जब ये 15 का स्क्वायर रूट हो गया, मतलब इसका स्क्वायर रूट हम लोग
आसानी से निकाल सकते हैं। जब हमने इसका स्क्वायर रूट आसानी से निकाल लिया तो ये नंबर जो हमारा है ये तो रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि 15 हो गया और 15 के नीचे अपॉन में 1 आ जाएगा तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा हमारा। सॉरी, यहाँ नंबर नहीं लिखा था, यहाँ नंबर लिख लीजिए आप लोग। इसके बाद में आगे क्वेश्चन है थर्ड नंबर आपका। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका 0.3796। इस तरह से नंबर आपका दिया हुआ है। इस नंबर में हम ध्यान से देखेंगे कि डॉट डॉट करके आगे वैल्यू नहीं दी है, मतलब नंबर यहीं तक है। और अगर नंबर यहीं तक तो इसका मतलब ये टर्मिनेट हो गया है। और अगर कोई नंबर टर्मिनेट हो गया हो तो वो टर्मिनेटिंग भी यहाँ बताया था भी हमने आपको रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी में कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, वो नंबर टर्मिनेट हो जाता है। तो ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है, इसलिए ये भी आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। इसके बाद आप देखते हैं इसका फोर्थ नंबर। इसका फोर्थ नंबर है 7.478478। ये आपका 7 नंबर है, सॉरी 9 का फोर्थ नंबर है। तो देख रहे हैं जो पैटर्न है पॉइंट के बाद वाला वो पैटर्न सेम है, 478 फिर 478 और साथ में डॉट डॉट भी लगा है। तो ये इसका मतलब है इसके बाद भी 478 आ जाएगा, तो ये रिपीट हो रहा है। और अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेट ना हो रहा हो लेकिन रिपीट हो रहा हो तो वो भी आपका रेशनल नंबर होता है। तो ये फोर्थ जो क्वेश्चन था हमारा 9 का, ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है आपका 1.101, साथ में 001, फिर 0001, फिर 4 टाइम 0 है और 1 है, फिर डॉट 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 है, मतलब नंबर और आगे है। तो इसके पैटर्न को हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट के बाद में कुछ नहीं, 1 था, फिर 101 हुआ, फिर 201 हुआ, फिर 301 हुआ, 401 हुआ। इस तरह से हर बार 0 की डिजिट बढ़ती जा रही है और 1 हमारा सिमिलर है। लेकिन क्या देख पा रहे हैं, क्या यहाँ 10 है, यहाँ 10,000 सॉरी 100 है, फिर यहाँ आपका हो जाएगा 1000, फिर 10,000, फिर इस तरह से आगे और नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो सिमिलर नहीं, इसलिए ये नंबर हमारा इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। और इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 हो गई फिनिश।